अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चना पुलाव। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझसे कुछ मेरी बहनों ने पूछा था कि हम जब चावल बनाएं तो चावल जो से वो टूट जाते हैं, और आप चावल कौन से यूज़ करती हैं और पानी कितना यूज़ करना चाहिए कि जो चावल हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। मैं सभी सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि आप अनियन लें, और अनियन अगर आपको बहुत ज़्यादा कलर पसंद है चावलों का तो फिर आप अनियन ज़्यादा लें, वरना एक मीडियम साइज़ का अनियन काफ़ी है। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का अनियन ले रही हूँ, उसे काट लिया है, और तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, और तकरीबन 6 से 7 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं चावल जो से वो बासमती ले रही हूँ, और चावल जो से वो 1 kg हैं। चावल जो से हैं वो सुपर के ही बेस्ट रहते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं, तो मैं वही ले रही हूँ। और यहाँ पर खड़े मसाले हैं मेरे पास, तो खड़े मसाले में मैं यहाँ पर लौंग है, लौंग तकरीबन 7 से 8 लौंग है, 2 बड़ी इलायची हैं, और साथ ही इसमें दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, थोड़ी सी हमारे पास जायफल है, और साथ ही तेज़पात के 2-3 पत्ते हैं, और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं ज़ीरा ले रही हूँ, क्योंकि ज़ीरे की वजह से ही चावल चने के बहुत अच्छे बनते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च ले रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी ले रही हूँ, और तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है वो नमक ले रही हूँ, और 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैं सब लाल मिर्च ले रही हूँ। और साथ ही चावलों को तब भिगोएं जब आपने चावल बनाने हैं, उससे पहले चावलों को मत भिगोएं। 20 से 25 मिनट इनफ होते हैं। और चने जो से वो मैंने उबाल करने के लिए रख दिए थे, तो चावल जो है वो मैंने भिगो दिए हैं। अब मैं यहाँ पर 2 से 2.5 जोन से बड़े चम्मच हैं वो यहाँ पर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ ही हम इसमें प्याज डालकर, जब ये गर्म हो जाएगा तो प्याज डालकर ब्राउन करेंगे। अब आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपको चावलों का कलर बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर आप जो सा है वो तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के अनियन यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको चावलों का कलर नॉर्मल ही पसंद है तो फिर एक मीडियम साइज़ का अनियन काफ़ी होगा, तो आप उसे जो सा है वो ब्राउन कर लें। लेकिन अगर आपको चावलों में कलर ज़्यादा पसंद है तो फिर आप उसे डार्क ब्राउन कर लें, और तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के अनियन काफ़ी होंगे उसके लिए। तो मैं यहाँ पर, मुझे चावलों का कलर बस नॉर्मली अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक मीडियम साइज़ का अनियन ले रही हूँ, और उसी को ही ब्राउन करूँगी। पहली बात ये थी कि चावलों को आपको तभी भिगोना है जब आप चावलों को बनाएंगे। चावलों को भिगो दें, उसके साथ ही उसके बाद आप उसका जो अनियन है, आप मिर्च है, और साथ ही जो टमाटर है वो काटने शुरू कर दें। आप देखेंगे 20 से 25 मिनट ऐसे ही हो जाएंगे मसाला भूनते भूनते। तो ये लें जी, मैं जो है इसे फ्राई कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे बस। और दूसरी बात ये थी कि आपको जितना चावलों का कलर चाहिए आपने अनियन उतना ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा इसे पानी डालने के बाद अब इसमें हम जो सी मिर्च है और साथ ही जो टमाटर है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसे फ्राई करने के बाद बाकी जो स्पाइसेस थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। एक सवाल जो था वो ये पूछा गया था कि चावल जो उनसे वो खिले खिले नहीं बनते, चावल टूट जाते हैं। तो जितना आप चावलों में चम्मच चलाएंगे चावल उतने ही ज़्यादा टूटेंगे, और अगर चावल खिले खिले नहीं बनते तो आप उसमें सिरका या नींबू का रस भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपकी जो पानी की मेजरमेंट है वो ठीक हो। तो ये आपको मैं आगे आप बताऊँगी कि पानी की मेजरमेंट कैसे करनी है और किस हिसाब से करनी है। और चावलों को ज़्यादा देर तक मत भिगोएं, और चम्मच भी ज़्यादा ना चलाएं, तो चावल खुद ही बहुत ही अच्छे बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। तो जो सारे खड़े मसाले थे उसे डालकर अच्छे तरीके से हम बोलेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। चनों को बॉयल कर लिया है मैंने। तो जो मसाला हमने भुना था अब चने जो से उस मसाले में हम ऐड कर देंगे, और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। भूनने का फ़ायदा ये होता है कि जो चने होते हैं वो टूटते ही नहीं हैं, यानी कि चावलों में जो है वो मिक्स नहीं होते, बस बहुत खिले खिले रहते हैं। और ये चावलों को ये तकरीबन हम इसे 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, और भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब आती है बारी पानी की। तो जो मैंने चावल थे वो मेरे पास 1 kg थे, तो मैंने उसको एक बॉल से मेजरमेंट की थी। बॉल जो था वो जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं वो वाला बॉल था, ये वाला। तो मेरे पास ये वाले बॉल था, 1.5 चावलों का ये वाला बॉल था। तो इसमें मैं यहाँ पर 2 बॉल पानी के ऐड करूँगी, 3 नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे अगर हम पानी की मेजरमेंट करें तो ये 3 बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3 ही, मैं यहाँ पर ये वाले 2 बॉल यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास चावल जो थे ये वाले, इससे मैंने मेजरमेंट की थी तो ये 1.5 बॉल था। तो मैं यहाँ पर 2 बॉल यूज़ करूँगी, ये वाले 3 मैंने नहीं यूज़ करने हैं। तो मैं चावलों को आप इसी हिसाब से इसके पानी मेजरमेंट करके आप इसमें ऐड करें।
तो पानी मैंने ऐड कर दिया और जब इसमें बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो अब मैं आपको दिखाऊंगी, तब इसमें चावल ऐड करने और कब चम्मच चलाना है। पानी में बबलिंग स्टार्ट हो गई है तो अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे और इस वक्त जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई पे है। तो इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के बाद आपने सिर्फ एक बार ही चम्मच चलाना है फर्स्ट टाइम तब भी, और जो फ्लेम है वो भी आपने मीडियम टू हाई पे ही रखनी है। और तकरीबन 1 से 2 या 2 से 3 मिनट के बाद आपने फिर दोबारा चम्मच चलाना है। और आपने फ्लेम जौन सी है वो मीडियम पे कर देनी है, हाई पे नहीं करनी। ये मैंने सिर्फ एक बार ही यहाँ पे देखें चम्मच चलाया और उसके बाद इसे ढककर आपने 2 से 3 मिनट तक पकाना है मीडियम टू हाई पे। अब ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे, तो ये देखें दरमियान में एक बार फिर आपने चम्मच ऐसे ही चलाना है और यहाँ पे भी आपने मीडियम से थोड़ी सी कम कर देनी है, लो टू मीडियम पे आपने इसे पकाना है। अब इसे आप चावल देख लेंगे कितने खिले खिले हैं। और ये देखेंगे तकरीबन 5 मिनट के बाद ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, थोड़ा सा पानी है। तो ये जो चावल है ये दम वाले चावल है, यानी कि इनको हम दम लगाएंगे। ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, तो इसी स्टेज पे हम इसे दम लगाएंगे। और ये थर्ड एंड लास्ट जिसमें मैंने चम्मच चलाया, अच्छे तरीके से चम्मच चलाने के बाद अब इसे दम पे लगा देंगे। और मैं यहाँ पे कोई भी किचन टॉवल यूज़ नहीं कर रही, बस सिंपल ऊपर जो सा उसका ढक्कन दे दिया है और उसके बाद उसे दम पे लगा दिया। और तकरीबन 7 मिनट के बाद मैंने दम खोला है और ये देखें चावल माशाल्लाह कितने खिले खिले बने हैं और बिल्कुल भी चावल नहीं टूटे। तकरीबन 7 मिनट ही हुए थे दम लगाए, तो मैंने जो था वो टाइम नोट कर लिया था और 7 मिनट के बाद मैंने दम खोला है। और ये देखें कि जो चावल है वो बिल्कुल खिले खिले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं चावल। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव्स में। तो मैं आपको यहाँ पे डिश आउट करके दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन अगर कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह बताऊँगी। चलिए जी, मैंने आपको डिश आउट करके दिखा दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।